ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथ को दो बातें आप सबसे शेयर कर दें। सबसे पहला कि हम एक दो दिन के भीतर ही अपनी कुटिया दांडी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश, जहां से पुणे से नया कैंप जो है नूतन वर्ष, मकर संक्रांति, लोहड़ी और महाशिवरात्रि का 50 दिवसीय ध्यान शिविर होगा। और एक बहुत बड़ी बात जो सब जानते हैं, अनेकों बार सबने सुनी, उसको पुनः से शेयर करने जा रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, तो उसको अगर हमारे भीतर वो बात उतर जाए, समझ में आ जाए, तो कल्याण होने में देर नहीं लगती। इस धरती पर परमात्मा जो अनादि है, अनंत है, महाविराट है, वो इतने बड़े स्वरूप में आकर अगर हमें समझाना चाहे तो हमारा इतना बड़ा स्तर नहीं बुद्धि का कि हम उस परमात्मा को उस विराट स्तर पर समझ सकें। इसलिए परमात्मा समय समय पर एक सिंधु बिंदु के रूप में धरती पर उतरता है, बुद्ध के रूप में, भगवान के रूप में। वास्तव में बुद्ध और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। मानवता के कल्याण के लिए, उन्हें जगाने के लिए परमात्मा कोई रूप धारण करके किसी के भीतर उतरकर हम सबको ज्ञान ध्यान का संदेश देने के लिए उतरता है। और जब कोई ज्ञान हमें प्रदान करता है बुद्ध महापुरुष भगवान, तो अपनी पूरी प्रामाणिकता के साथ ही वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। वहाँ कोई संशय नहीं रह जाता। किंतु हमारी जो बुद्धि है, प्रारब्ध के कर्म हैं, वो हमें उस गहराई तक नहीं पहुँचने देते जहाँ हमें पहुँचना है। जो हमें जानना है, जो समझना है, जो सुनना है, हमारे कर्म हमें वहाँ तक नहीं जाने देते। बात कोई नई नहीं बताने जा रहे हम, बात तो पुरानी ही है और सब जानते भी हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर आकर अनेकों बार समय समय पर अपने होने का हम सभी को प्रमाण दिया, हमें ज्ञान भी दिया, हमें जगाया कि मानवता का काम क्या है, मानव का लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए। केवल भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, अनेकों बुद्ध महापुरुषों ने धरती पर आकर हम सभी को दिव्य ज्ञान का अमृत प्रदान किया। और उसको हमारी आत्मा प्रमाणित भी करती है कि हाँ, यही ही सत्य है, शेष सब नश्वर है। किंतु उस प्रमाणिकता का उत्तर मिलने के बावजूद भी, जान लेने के बावजूद भी, हम चाहकर भी उस ओर मुड़ नहीं पाते। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा ऋषि मुनि सब जानकर भी उसे अनजाना कर देते हैं। ये है कर्म। किंतु उसके साथ साथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने एक बात भी कही, जो अगर हम चाहें तो अपने भीतर उसे उतार भी सकते हैं। असंभव इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं।
भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। वही बात हम उन्हीं की बात द्वारा दोहराने जा रहे हैं, नई बात नहीं है। जब बात धर्म की हो, अपने कल्याण की हो, लोक कल्याण की हो, आत्मज्ञान, मोक्ष, मुक्ति, साधना, भक्ति की हो, उस समय बनाए हुए सब नियम, सारे संकल्प विकल्प तोड़ देने चाहिए, अपने सारे बंधन खोल देने चाहिए, दोनों हाथ फैलाकर उस प्रकृति के सामने पूर्ण रूप से समर्पण हो जाना चाहिए, ताकि परमात्मा आपके भीतर उतर सके। किंतु ऐसा लाखों करोड़ों में से कोई एक आध कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार अपना साक्षात स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, कुछ भी कहें, दिखाया, प्रामाणिकता के साथ दिखाया, फिर भी उसे समझ कौन पाया? विरला विरला ही। भगवान बुद्ध धरती पर आए, भगवान महावीर आए, अनेकों जागृत महापुरुष आए, नानक जैसे इस धरती पर। उन सभी ने हमें जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना योग, बल, तप सब लगाया हमें जगाने के लिए। तो प्यारे साथ को, प्रकृति हम सबको जगाने के लिए, समझाने के लिए लायक है। अवसरवादी बनिए, अवसरवादी। क्योंकि अवसर खो देने के बाद, अवसर के चले जाने के बाद, फिर उनकी मूर्तियां बनाकर उनके सामने रोने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब वो सामने होते हैं तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार हमें समर्पण नहीं करने देता, और जब वो चले जाते हैं तो हम उनकी बातों को याद करके रोते हैं, तड़पते हैं, प्रायश्चित करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे साथ को। बाहर की माया बहुत प्रबल नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं। मन की माया बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है। आज हमारे पास स्वयं को देने के लिए समय नहीं, साधन नहीं, सुविधाएं नहीं, कुछ भी नहीं। सारा का सारा समय हम इस नश्वर संसार को देते हैं। देना चाहिए, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। आप 80%, 90%, 24 घंटे में से 20 घंटे संसार को दीजिए। कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा इतना तो स्वयं को दीजिए। अपनी मुक्ति, मोक्ष का मार्ग ढूंढ लीजिए, और जब कोई बताने आ जाए तो उस परमात्मा का इतना शुक्रिया करना कि उसने हमें चुना। मन बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है, वो समर्पण नहीं करने देता। बस इससे अधिक तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपके भीतर प्यास है तो परमात्मा आपके लिए अनेकों बार अवसर लेकर आएगा, और अगर प्यास में दिखावा है तो श्री कृष्ण की तरह परमात्मा सामने भी खड़ा होगा। भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण नहीं होगा। बस प्यारे साथ को, इतना ही संकेत, इतना ही संदेश बहुत ज़्यादा है समझने के लिए, जानने के लिए बहुत ज़्यादा है। आइए हम सभी मिलकर येन केन प्रकारेण हर संभव प्रयास करें कि हमें जब जब भी, जहाँ भी अवसर मिले,
क्योंकि बुद्ध पहली बात प्रकट नहीं होते, उतरते नहीं, उतरे तो वो अपना तप बांटते नहीं। अगर वो बांटने वाले मिल जाएं तो अगर जीवन की बाजी लगानी पड़े तब भी चूकना नहीं, तब भी चूकना नहीं। सिख धर्म की स्थापना तो अभी हुई, सब सनातन ही है, हिंदू धर्म ही है। हमारे गुरुओं ने कितनी परीक्षा ली, किंतु उन्होंने अपना एक एक कतरा, एक एक तन मन धन पूर्ण अर्पण करते चले गए और कोई संशय पैदा नहीं किया। और धीरे धीरे उन गुरुओं की कृपा से परमात्मा की कृपा हम पर बरसती चली गई। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम अवसरवादी बने। इससे पहले कि काल हमारे द्वार पर आ जाए, हम महाकाल की कृपा के पात्र बन जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। आप सबको आमंत्रण है, आइए। ओम नमः शिवाय।